जिससे जिससे बनेगा बनाइए, बाकी जिससे नहीं बनेगा वो हाथ उठाइए, बाकी बनाते हैं हम। और लोग जिनसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ ग्राफ ही बनाना है। तो बोल तो दिया है कि आलेख खींचिए, बस ग्राफ बना के छोड़ देना है और लास्ट में सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए याद है जब भी हम लोग ग्राफ बनाते थे तो उससे पहले हम लोग क्या बनाते थे, डब्बा। बिना डब्बा के ग्राफ बना पाना बहुत दिक्कत वाला बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बा बनाएंगे। हम मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1, दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई बराबर 1 8। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको दिया गया है। ये कलर सही है कि ब्लू सही है, मतलब पीला सही है, हैं? ये सही है, दिख रहा है। दिया गया है ना। दिया क्या गया है कि आपको दो रैखिक समीकरण दिया है। ठीक है, पहला रैखिक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान के चल लीजिए 1, तथा 2x प्लस वाई बराबर 8। ये है आपका क्या, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है। और आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण है तो इसका डेफिनेटली जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक रेखा बनेगा, है ना। रैखिक समीकरण तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, रेखा। मतलब दो रैखिक समीकरण दिया है, मतलब इसका ग्राफ कितना, इसमें ग्राफ में कितना रेखा होगा, दो, एक इसका एक इसका, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो रहता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, मतलब एक्स और वाई का मान जिसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। तो देखिए पहला वाला जो है, तो समीकरण 1 से, अब आपके पास समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। हम लोग को क्या फाइंड करना है, डब्बा बनाना है। ठीक है, तो डब्बा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से x का कुछ मान रखते हैं, उसके बाद y का कुछ मान मिलता है। ठीक है, या फिर y का कुछ मान रखते हैं तो x का कुछ मान मिलता है ना। कम से कम आपको कितना पॉइंट का जरूरत होता है, 2, कम से कम कितना, 2। उससे ज़्यादा आपकी इच्छा है कितना निकालिए। ठीक है, लेकिन हम लोग कितना निकाल के चलेंगे, 2 ही में काम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्या कि पुट करते हैं हम लोग, पहला चीज़ पुट किए कि x बराबर 0, क्या पुट किए, x बराबर 0। अगर आप x बराबर 0 रखिएगा, इसलिए 0 माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, 1। 0 माइनस वाई बराबर क्या मिला, 1। तो यहाँ से y का मान क्या मिलेगा, y का मान, तो माइनस वाई बराबर 1 और y बराबर क्या हो गया, -1 मिला। मतलब अगर x का मान आप 0 रखते हैं तो y आपको क्या देगा, -1। तो एक हम लोग इस साइड में डब्बा बनाते हैं छोटा सा, एक हो गया x एक्सिस को डिनोट करेगा, एक y कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट को डिनोट करने वाला, ये y कोऑर्डिनेट को। अब x का वैल्यू हम पहले बार में क्या रखे, 0, तो y हमको क्या मिल गया है, -1। अब दूसरा भी तो चाहिए, अब दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिला, पहला कोऑर्डिनेट जो मिला, इसको कुछ मान लीजिए। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट जो मिला इसको हम लोग क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, ए एक्स वाई इक्विवेलेंट है। या फिर ए नहीं मानना है तो रहने दीजिए। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे क्या मिलेगा,
0,-1 पहला मिला। उसके बाद आगे बढ़िए, पुनः अब आप किसका मान रखिएगा, x का मान रख दिए हैं। आप चाहिएगा तो फिर से x का मान रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि y का वैल्यू 0 रखिएगा तो x का मान डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। पुनः पुट करेंगे क्या, y बराबर 0 किस में, इक्वेशन 1 में। अब y बराबर 0 जैसे पुट कीजिएगा तो x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर क्या मिल गया, 1। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिला वो कैसा मिला, ये मिला जब x का मान 1 है तो y का मान क्या है, 0। तो मेरे पास जो डब्बा बनता, तो डब्बा में हम लोग क्या रखते हैं, y का मान 0, x का मान 1, तो y का मान 0 हो गया, x का मान 1 हो गया। इस हिसाब से हमको 2 पॉइंट मिला है, कौन कौन, एक पॉइंट मिला 0,-1, दूसरा पॉइंट मिला 1,0। ये किसके लिए मिला, इक्वेशन 1 के लिए। अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए सेम चीज फाइंड करेंगे, ठीक है। पाँच नंबर में आएगा। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोलता है आपको, 2x प्लस बराबर 8, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें भी x का मान रखेंगे तो y का मान कुछ मिलेगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा सा मान रखिए जो ज़्यादा अच्छा हो। तो x बराबर 0, y बराबर 0 रख के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या रखना चाहते हैं, 1 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, ठीक है। और छोटा कर सकते हैं, सपोज कि x का मान 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा तो 2, छोटा हो गया वैल्यू। और जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना हमको कोऑर्डिनेट कम जरूरत पड़ेगा, आराम से दर्शा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे क्या, x बराबर 3, ठीक है। जैसे ही x बराबर 3 पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 प्लस y बराबर 8, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर क्या मिला, 8 घटा 6, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर क्या मिल गया 2। मतलब पहला जो पॉइंट मिला है इसके लिए वो क्या मिला है हमको, कि x का मान 3 रखिएगा तो y का मान आपको क्या मिलेगा 2। मतलब x y का जो कोऑर्डिनेट बोलिए, x का मान 3 रखे तो y का मान 2 है। हाँ तो x का मान 3 के रखे कुछ और नहीं, एकदम रख सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। हम 3 रखें क्योंकि हमको छोटा वैल्यू मिल जाएगा, 3 2 रहेगा तो आसानी से हम दिखा सकते कम में। अब 8 4 रहता तो हमको लाइन थोड़ा बड़ा खींचना पड़ता, इसलिए किए हम छोटा। अब इसके लिए भी डब्बा बनेगा, तो इसका डब्बा कैसा बनेगा, एक होगा x एक्सिस पे, एक होगा y एक्सिस को डिनोट करेगा। अब x एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट हम लोग डाले थे 3, y मिला 2। अब इसके हिसाब से और कर लीजिए कि अगर y का मान 0 रखेंगे तो x ऑटोमेटिकली 4 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो ये और छोटा होगा। कुछ भी रखना है अपने मन से, हमको बस छोटा करना है वैल्यू। पुनः अगर आप x का वैल्यू y का वैल्यू 2 रखिएगा तो फिर यही वाला वैल्यू आ जाएगा, तो फिर रखना नहीं ना है, फिर दूसरा रखना होगा। एक ही पॉइंट सेम आ जाएगा तो फिर ग्राफ कैसे खींचेंगे। पुनः हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं क्या, y बराबर 0 इक्वेशन 2 में। y बराबर 0 जैसे इक्वेशन 2 में पुट करिएगा तो 2x प्लस 0 बराबर आपको क्या मिलेगा 8। तो 2x बराबर कितना हो गया 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/2, कट जाएगा, कितना बचेगा x का वैल्यू 4। मतलब अगर y का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो x का मान आपको क्या मिलता है 4, यानी y अगर 0 है तो x कितना है 4। तो 2 पॉइंट यहाँ से भी मिला आपको। तो यहाँ पे जो x y रहा इसके लिए कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला 4,
0 मिल गया। अब मेरे पास सब कोऑर्डिनेट है, अब इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है। कहाँ, ग्राफ पे। ग्राफ पे। ठीक है। मान लीजिए कि इसको हम लोग 0 मान के चले हैं। टेढ़ा है, ये ज़्यादा, ये ऊपर के कारण मेरा टेढ़ा हो जाता है इसमें। अच्छा कर देंगे हम सीधा, पहले नंबर डिनोट कर देते हैं। नीचे रहता है तो फिर सीधा सीधा रहता है, दिक्कत होता है। अब देखो, हो गया सीधा, सीधा हो गया ना। अब पूरा पॉइंट हिल गया। अब इसको उठा के वहां लेके जाते हैं।
तो ये है 0 आपका, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, आगे और जाएगा। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी आगे होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हो गया बड़ा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट मेरे पास है पहले से। कौन कौन सा पॉइंट है पहले वाले के लिए? कौन कौन सा पॉइंट मिला था? एक मिला है 0, -1, एक मिला है 1, 0। अब 0, -1, पहले तो इसको दर्शाइए कि 0, -1 कहाँ जाएगा। पहला पॉइंट आपके पास क्या है? 0, -1। अब 0, -1 कहाँ जाना चाहिए? पॉइंट है आपके पास पहला 0, -1, मतलब ये x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। मतलब x पे आपको क्या चलना है? 0, मतलब x पे चलना ही नहीं है। कहाँ चलना है? y पे। y पे कहाँ चलना है? -1। -1 कहाँ है? तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 0, -1। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या निकाले थे हम लोग? 1, 0, 1, 0। दूसरा पॉइंट है आपके पास 1, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट को ये बता रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। y कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे चलिएगा? नहीं चलना है, सिर्फ किस पे चलना है? x पे। तो यानी कि 1, 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1, 0। अब इसको मिलाते हुए क्या करना है? एक हम लोग को लाइन खींचना है। मिला देंगे हम, मिलाने में दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाले के लिए। ठीक है, ये किसका इक्वेशन बना? किस लाइन का? किस लाइन का नाम क्या था इसका? x - y बराबर 1। तो इसको आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? x - y बराबर, ठीक है, पहला वाला का बन गया। अब दूसरा वाला का बनाना है। दूसरा वाला का क्या क्या पॉइंट है? एक पॉइंट है 3, 2, एक पॉइंट है 4, 0। ठीक है, एक पॉइंट है आपके पास क्या? 3, 2, एक पॉइंट है आपके पास 4, 0। 3, 2, 3, 2, पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, मतलब x पे कहाँ तक चलना है? 3, और y पे 2 तक। x पे 3 तक चलिए, यहाँ पहुंचिएगा, है ना। अब इसको पहुंचाना है, ये वाला चीज कहाँ तक जाएगा? 2 तक, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा कहीं ना। ये पॉइंट क्या हो गया? 3, 2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? 0, 4, 4, 0। दूसरा पॉइंट आपके पास 4, 0, मतलब x एक्सिस पे चलना है आपको 4 और y एक्सिस पे चलना है आपको 0। तो x पे चलिए 4, x पे 4 चलिएगा, यहाँ पहुंचिएगा। और y पे 0 चलना है, तो y पे चलना ही नहीं है, मतलब पॉइंट कहाँ मिलेगा? इसी जगह पे। ये हो गया मेरा क्या? 4, 0। अब इसको मिलाते हुए लाइन खींचना है।
देखिए ठीक है, बीचों बीच काटा, बस। हाँ क्या एक्स वाई? कोना कोना लिखा रहता है ना, y ऊपर x पहला इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई बराबर 1, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक सेकेंड रुकिएगा, हम लोग पॉइंट गलत दिखाए हैं, मे बी गलती नहीं है, पॉइंट गलत जगह दिखाए हैं। ग्राफ पेपर में बनाइएगा ना, ये 3-2 पे काटेगा, काटा है ना 3-2 पे, इसमें दिक्कत है थोड़ा बस, ठीक है। ये 3-2 है, ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा 3,2, ठीक है। अब जब ये 3,2 है, मतलब प्रोसेस यही है बनाने का, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो सटीक आएगा, मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, नंबर भी नॉर्मली लिया गया है, तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो कहाँ काटेगा 3-2 पे। तो ये आपका किसका इक्वेशन है, दूसरे वाले का क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 8। इतना करना ही करना है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद ग्राफ बन गया। अब ग्राफ पेपर आपको मिलेगा लास्ट पेज में, मैथ का जो पेपर आएगा ग्राफ पेपर मिलेगा सबसे लास्ट पेज में। क्वेश्चन आप कहीं बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आप कहीं बनाइए, लेकिन ग्राफ आपको वहीं बनाना है, ठीक। तो वहां जो ग्राफ बनाइएगा तो सब कुछ उस जगह पे लिखिएगा जहां पे आप पूरा काम किए होंगे। अब यहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहा है, 3,2 पे, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 3, y कोऑर्डिनेट इसका 2, ठीक है। तो यही इसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफीय विधि में हम लोग पढ़े हैं ना कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जहां पे जिस बिंदु पे काटता था वही उसका क्या देता था सॉल्यूशन। अब चूंकि क्या बोला है, बोलिए क्या है आपके पास, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटा है। चूंकि ग्राफ समीकरण 1 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x माइनस वाई बराबर 1 तथा ऐसे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 का ग्राफ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 2 आपके पास क्या था 2x प्लस वाई बराबर 8 का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु किस पे काट रहा है, बिंदु 3,2 पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। अतः इन दोनों समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा कि नहीं, काहे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, अद्वितीय हल है। एवं x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है, इतना लिख दीजिए, आपका एक नहीं जाएगा कहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का सवाल है। बोलिए। हिंदी के कॉपी में सारा बनाएंगे, ग्राफ विधि में बस इसको दर्शा हम्म एक दूसरे
अरे लिख लेना ना, पीडीएफ मिल ही जाएगा, पूरा सेव्ड पीडीएफ मिलेगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। लिखना है, आगे बढ़े। कोई थोड़ा सा ऊपर, कोई थोड़ा सा नीचे है। तुम लोग कहाँ है जी? ऊपर वाला लिखने दीजिए।
हो गया। उसको सिग्मा पढ़ते हैं, वो कैपिटल सिग्मा है, और स्मॉल होता है ना। ऐसा होता है स्मॉल। ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है। हो गया लिखा हुआ, यही लास्ट है। अब क्या? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब याद करिए ये चैप्टर का ही उठाया हुआ क्वेश्चन है ना, और शायद हम लोग ये क्वेश्चन किए भी हैं। कौन सा चैप्टर का है? हाँ, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का 4.1 का में भी आखिरी क्वेश्चन। हाँ, तो उतना साल का एक्सपीरियंस कब काम आता है? यही सब नहीं, क्वेश्चन पता है कि कहाँ है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल में आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जब भी बना होगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के गुणनफल से मिलकर बना होगा। तो यानी कि आयत है तो उसका लंबाई भी होगा, कुछ ना कुछ उसका चौड़ाई भी रहा होगा। अब क्या बोलता है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है। क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से कितना अधिक है? 1 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है? चौड़ाई पे। तो जिस पे डिपेंड करता है हम लोग उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। अगर आप x और y मान के करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, x और y मान के करें। माना कि क्या कि फिर बाद में जाके पुट करना पड़ेगा। माना कि आयत की लंबाई बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, कुछ होगा x मीटर रहा होगा। ठीक है, आयत का लंबाई हम लोग क्या मान लिए? x मीटर, तथा आयत की चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं? चौड़ाई हम लोग क्या मान लिए? y मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि लंबाई उसका चौड़ाई का 2 गुना से कितना ज्यादा है? 1 मीटर। तो प्रश्न से क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से। लंबाई आपका क्या है? x, ये बराबर होगा किसके? चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई क्या था आपका? y, उसका करिए डबल। 2 गुना मतलब 2 से गुना, हो गया चौड़ाई 2 गुना। अब एक ज्यादा है, एक ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि एक जोड़ना होगा, तो +1, मतलब x का मान आपको मिल गया क्या? 2y + 1, यानी x है आपका लंबाई, तो लंबाई क्या हो गया? 2y + 1। ठीक है, अब आ जाइए, दिया गया है हमको, क्या दिया है? क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल दिया है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना? 528 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। लंबाई किसको माने थे? x को। तो आप इसको लिखिए x × y बराबर हमको क्या मिलेगा? 528 मीटर स्क्वायर। और x का मान मेरे पास ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 2y + 1,
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2y प्लस 1 इंटू वाई बराबर कितना 528 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर सब तरफ है ना, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू आपके पास क्या बचेगा 2y प्लस 1 इंटू वाई बराबर 528 मीटर, ये तो कट गया 528। अब तोड़िए इसको, y को गुना करिए, इधर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y इंटू 1, y बराबर 528। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 बराबर 0। अभी तो बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला है, जहां x रहता था तो x लिखते थे, अब यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। तो y बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का, द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, अगर x रहता तो x, y है यहाँ पे तो y लिखेंगे, बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसका प्रयोग करके हम लोग इजीली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालो, निकलेगा। हाँ सर निकलेगा। तो अब यहां से सबसे पहले तो हमको a b और c पता करना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कंपेयर, किससे करेंगे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप से। ठीक है, तो अब इसको आप मान लीजिए कुछ, इसको मान लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पे एक कंडीशन जुड़ता है जहाँ पे a का मान कभी 0 नहीं होगा। आप इसको मान लीजिए स्टार, क्या मान लेंगे हम लोग इसको स्टार। और उसके बाद अब क्या करना है तुलना, है ना। अब क्या करते हैं तुलना करिए। अब समीकरण 1 तथा स्टार की तुलना करने पर जैसे ही आप इस पे तुलना करिएगा, तुलना करने से आपको क्या पता चलेगा a का मान कुछ है, क्या है a का मान 2, b का मान कितना है 1 और c का मान माइनस 528। ABC पता लग गया। तो अब किसका यूज करना है द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र से, अभी जो द्विघाती सूत्र है वो क्या है, फॉर्मूला भी हम लोग बगल में लिखे थे, क्या लिखे थे y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बोलिए। हाँ अरे आप कुछ मानिए ABC 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा हम मानते हैं, आप चांद मानिएगा,
सूरज भी मान सकते हैं आप। रुकिए सर, तुलना करने पर बस इतना बड़ा सूरज मत बनाइए कि आपका पेजे जल जाए। तो द्विघाती सूत्र से अब हम लोग यूज करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये y में दिया हुआ है ना, हम लोग x में थोड़ी लिखेंगे इसको। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? y में। तुम लोग बोला भी नहीं। तो ये हो गया y में कंपेयर करना होगा ना, x में कंपेयर करेंगे कैसे जब यहाँ पे y है तो। अब द्विघाती सूत्र से क्या फॉर्मूला बनेगा? y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही है ना फॉर्मूला। अब आपको b भी पता है, a भी पता है, सारा चीज पता है। तो y बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है? 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना लिखा हुआ है? 2, और c के जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 528। अब बटे में कितना? 2a। बटे में कितना हो गया? 2a। तो 2 और a के जगह पे कितना है? 2। ठीक है। तो अब बोलिए y बराबर, ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 को 528 से गुना करिए, कितना आएगा? सर आया है ना? 4224। अब बटे 2 दूनी 4। ठीक है। अब जोड़िए इसको, तो y बराबर क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस 4225 बाय 4। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है? 65 का। श्योर ना? गलती ना है? तो y बराबर क्या मिला? -1 प्लस माइनस क्या? 65/4। तो एक बार y का मान प्लस में, एक बार y का मान माइनस में। तो अब यहां पे क्या होगा? या तो y बराबर -1 प्लस 65/4 या y बराबर -1 माइनस 65/4। तो y का वैल्यू क्या मिला बताइए तो? 65 घटा 1 64, 64/4 यानी कि 16। y का मान कितना मिला? 16। और यहां से y का मान कितना मिला? -66/4। कटाइएगा कितना मिलेगा? 33/2। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दो वैल्यू मिला है। एक वैल्यू जो काम करेगा, दूसरा वैल्यू नहीं करेगा, या फिर काम करेगा तो दोनों करेगा। अब बताइए कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा, कि दोनों करेगा? 16 करेगा, क्योंकि y आपका क्या है? लंबाई। लंबाई चौड़ाई जो भी हो एक तरह का मेजरमेंट ही ना है। ठीक है। क्या लंबाई कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम उसको नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं। तो ये वैल्यू आपका क्या है? अमान्य। ये वैल्यू क्या हो गया? अमान्य। ठीक है। तो ये वैल्यू अमान्य है और ये वैल्यू क्या है आपका? मान्य। तो ये इसका मतलब y बराबर 16। तो y हम लोग किसको माने थे? चौड़ाई को। तो चौड़ाई आपको मिल गया क्या? 16। और हमको x का मान निकालना है ना। लंबाई क्या था? x बराबर 2y प्लस 1। चूंकि x बराबर कितना था? 2y प्लस 1। तो y का मान 16 है, तो 2 गुना 16 प्लस 1, 16 दूनी 32, 1 33, यानी x का मान कितना आएगा? 33। y का मान कितना आएगा? 16। लास्ट में लिख दीजिए x आप लंबाई माने थे, y आप क्या माने थे? चौड़ाई। तो अतः आयत की लंबाई बराबर
आयत की लंबाई बराबर कितना हो गया 33 मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना 16 मीटर। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लिख लीजिएगा। खत्म करना है जल्दी। की लंबाई 33 मीटर चौड़ाई कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, अपना नोट कर लीजिएगा आप लोग। मेन है समझने का, समझने में दिक्कत होता है वो पूछिए। 200 तक थोड़ी है, इसमें और एक्स्ट्रा पीडीएफ है। नोट करिए जल्दी से, फास्ट। ये तो लग रहा है ये बताएं ना। फिलहाल पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन 5 मार्क्स में पूछा है। इससे बढ़िया 5 मार्क्स में देता ना तो कौन सा देना चाहिए था? एरिया वाला था एक, एरिया का रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर का। वो वाला रहता तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ये तो छोटका क्वेश्चन दिया है, तुरंत बन जाएगा ये। छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा है, तुरंत बन जाएगा। बढ़िया है, आप लोग के फायदे के लिए था। हमेशा फायदा खोजिएगा तो नहीं चलता है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है तो हम लोग दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए ये है, दूसरा मान लेते हैं कि ये है। दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब फिगर में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, उसमें दिक्कत मत लीजिएगा। ये मान लेते हैं हम लोग, इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। दोनों समरूप है तो दोनों के बीच हम लोग क्या लेटा देंगे? पिल्लू लेटा देंगे। ठीक है, हो गया, दोनों समरूप। अब यहाँ पे बोला है ना कि दो समरूप त्रिभुज है तो हम लोग नोटेशन के हिसाब से मानेंगे। ठीक है, माना कि दो त्रिभुज है आपके पास। एक त्रिभुज आपके पास क्या है? ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ क्या है आपका? दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ आपका क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। ठीक, अर्थात अगर लिखा जाए तो इसको अगर हम नोटेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी है आपका। ठीक है, ये सिमिलर हो गया किसके? त्रिभुज डी ई एफ के, है ना? ठीक है, अब आपको दर्शाना क्या है कि जो परिमाप का अनुपात है इनका, ठीक है, वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे लेकिन वहां पे हम डायरेक्ट लिखे थे तो हम प्रूफ नहीं किए थे। वो आपको नोट में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जब हुआ था तो ऐसा क्वेश्चन था। अब हम लोग को दर्शाना क्या है? क्या दर्शाना है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब क्या? जो परिमाप है, परिमाप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तीनों भुजाओं का कुल योग। तो तीनों भुजा का कुल योग मतलब क्या लिख सकते हैं हम? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ बराबर जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो दिखाना है। तो इसका पहला उसका भी पहला, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर उधर क्या हो जाएगा? बी सी बटे ई एफ और फिर बराबर किसके? ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, ऐसा होगा। यही चीज हम लोग को क्या करना है? शो करना है, दिखा देना है कि ऐसा होता है।
अब चूंकि जो पहला त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है आपका समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अब जब समरूप है तो दो त्रिभुज समरूप होने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो एक चीज तो मेरे पास यहां से पहले से है कि ए बी बटे डी ई, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर होगा किसके, बी सी बटे ई एफ। आइए किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बटे डी एफ के, होगा बराबर। अब कुछ ना कुछ बराबर रहा होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा ना। तो सपोज डैट कुछ भी आप मान के चलिए, अल्फा बीटा जो आपको मानना है, या फिर के मान सकते हैं, स्मॉल ए मान सकते हैं, आपको इच्छा। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए। इसका कुछ एक रेशियो रहा हुआ होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए। मतलब इसका हर एक का जो रेशियो आया है ना, वो क्या आया है आपका, स्मॉल ए, ठीक है। अब जब स्मॉल ए इसका रेशियो आया है तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको लेट किए हैं, माने हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए हैं, माने हैं। अब क्या है कि जब सब का सब बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि इसका भी वैल्यू ए था, पहले इसका भी वैल्यू ए था और इसका भी वैल्यू क्या था, ए, तभी ना सब बराबर हो गया। इसलिए हम लोग अगर यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि ए बी बटे डी ई बराबर ए, बी सी बटे ई एफ बराबर कितना, ए, और ए सी बटे डी एफ बराबर कितना, ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब सब इसको उधर भेजिए तो ए बी बराबर आपको क्या मिलेगा, ए गुना डी ई मिलेगा, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में ऊपर हो जाएगा। बी सी बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू ई एफ, और ए सी बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू डी एफ। अब परिमाप निकालना है त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का कुल योग। अब तो तीनों को जोड़िए। अब क्या करना है हम लोग को, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, है ना, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, नहीं होगा, तीनों भुजाओं का कुल योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का कुल योग। तो तीनों भुजा को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब तीनों भुजा को आप जैसे ही जोड़िएगा क्या लिखिएगा, इसका वैल्यू आपको पता है ए इंटू डी, नहीं है, फिर इसका वैल्यू पता है ए इंटू ई एफ, और फिर इसका भी पता है ए इंटू डी एफ, बताया ना सारा, तो पुट कर दिए। अब ए सब में कॉमन है, ए क्या है आपका, सब में कॉमन, तो ए को कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर, आप यहां से ए कॉमन लीजिए, सब में है तो ये बचेगा यहाँ पे क्या, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब ये तो दूसरा वाला त्रिभुज का परिमाप है, नहीं है। आइए इधर गुना में इधर आता तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ बराबर ए। मतलब इसका भी मान किसके बराबर हो गया, ए के। और उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि वो ऊपर वाला वैल्यू भी कितना है, ए के ही बराबर है। इसका मतलब सबका मान जब बराबर है तो हम कर सकते हैं ना, सब क्या है, इक्वल है। और ऐसा बात तो है नहीं कि कोई एक हम लोग नॉर्मल सा त्रिभुज लिए हैं उस पर ही सिर्फ काम किया, यहाँ पे तो हम लोग जनरलाइज करके लिए हैं, जनरल एंट्री। अब क्या है नहीं है भुजा हमको थोड़ी पता है, तो ये काम कर गया। ए का मान क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पहले त्रिभुज का परिमाप, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ दूसरे त्रिभुज का परिमाप। तो दोनों त्रिभुज का परिमाप का अनुपात सेम है, किसके, जो संगत भुजाओं का अनुपात था, है ना।
अतः अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ बराबर ए बी बटे डी ई बराबर है किसके, बी सी बटे ई एफ बराबर है किसके, ए सी बटे। हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट में हम लिखाए थे जब ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, तो इसी चीज का ये प्रूफ पूछा था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। हाँ, अरे थोड़ा सा लिखो जल्दी। हो गया ना, चलिए ये क्वेश्चन लिखिए। तो ये हम क्लास टेस्ट में दिए हुए थे, ये तो बन जाना चाहिए। जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं भी बनेगा तो हम बनाते हैं। आपके पास बनाने का वही मेथड है, एलएचएस से आप आरएचएस प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस साथ में लेके चल सकते हैं, थीटा का मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एलएचएस को अलग सॉल्व कीजिए, आरएचएस को अलग सॉल्व कीजिए, एक टाइम के बाद दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, हम लोग एलएचएस से आरएचएस पे जाएंगे। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, या थीटा का मान पुट करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थीटा के मान में एक चीज़ याद रखना है, वो ध्यान में रखिएगा कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, ये सब नहीं बने। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एलएचएस है, फिर उसके बाद आरएचएस है। तो हम लेते हैं एलएचएस बराबर, कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना मार्क्स नहीं कटता है, वीटेक लिख लीजिएगा। एलएचएस क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इधर नीचे वाला चीज है, इधर नीचे वाला चीज नहीं है, इसका मतलब इस नीचे वाले चीज को हमको क्या करना है, भगाना है। अब हम कैसे भगा सकते हैं, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अगर इसको हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, वैल्यू 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर का परिमयकरण, याद है हर का परिमयकरण में क्या होता है कि वैल्यू तो सेम ही रहता है, बस चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो जिस चीज से यहाँ पे भाग उसी चीज से गुना भी, टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस, सेम चीज से इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों वैल्यू कट जाएगा तो इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। अब सेम चीज को सेम चीज से गुना करिएगा, क्योंकि गुना कैसे होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, सेम चीज से सेम चीज गुना होगा तो सेम चीज का क्या होता है, स्क्वायर, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या मिल रहा है, देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग डायरेक्टली इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। नहीं मालूम है तो सीधा लिखिएगा ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कैसे आता है नहीं आता है वो सबको मालूम होगा। तो इधर क्या हो गया, वैल्यू 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है, नीचे 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पे है सेक थीटा, b के जगह पे है टेन थीटा। सब कुछ तो दिख रहा है, बस इस सेक थीटा नहीं दिख रहा है।
अब सेक थीटा का फॉर्मूला यहां से निकालिए तो क्या मिलेगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, बस जहां पे है वहां लिख दीजिए सेक के जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब 1 का 1 टेन स्क्वायर थीटा कितना 2, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, यही आपका क्या है RHS, और यही हम लोग को शो करना था, RHS प्रूव्ड। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। आप लोग का एक एक मिनट ना बहुत भारी पड़ता है, जल्दी खत्म कर देंगे हम, यही चक्कर में रहेगा तो। हो गया, PDF मिल ही जाएगा आप लोग को, फिर इतना क्या टेंशन है। फोन नहीं है अभी घर पे, थोड़ा सा वो मोबाइल में फिल्म देखना हो तो सबके लिए फोन होगा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी लिखा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है उधर बोर्ड में? हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए तो। नदी के किनारे बात फिगर बना देंगे तो कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा, लग गया। सर देखिए सर देखिए ना। पहले क्वेश्चन उठाया। देखिए, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 सेंटीमीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृक्ष की ऊंचाई निकालिए। बनेगा? क्वेश्चन अधूरा तो नहीं ना है? क्वेश्चन बैंक है।
बंद ही था। तो ए बी वृक्ष है, ठीक। बिंदु सी इसका प्रारंभिक स्थिति था, बिंदु डी आपका क्या था, अंतिम स्थिति था। अब प्रारंभिक स्थिति से वो कहाँ गया था, अंतिम स्थिति पे। तो जब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पे गया तो कितना डिस्टेंस पे गया, 16 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि वृक्ष का शिखर आदमी के प्रारंभिक स्थिति के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का, और उसके बाद अंतिम स्थिति के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 45 डिग्री के साथ। हो गया। अब दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपके पास ABC, दूसरा त्रिभुज है आपके पास क्या, ABD। दो त्रिभुज है ABC और ABD। तो जब ABC त्रिभुज है तो ABC त्रिभुज और ABD त्रिभुज में हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन क्या था, कॉमन था आपका क्या, AB। तो AB कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लंब कॉमन, तो यानी कि लंब। और जो भी चीज वेरिएशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, आधार पे। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में या फिर कॉट, दोनों में कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन साइन कॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे h का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो पहला त्रिभुज में जब आए तो पहला त्रिभुज में क्या आया, त्रिभुज ABC में जब आते हैं तो tan 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि tan थीटा बराबर P/B। P क्या होता है, जो 60 डिग्री के सामने, यानी जो कोण बनता है उसके जो सामने वाला भुजा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, इसके सामने क्या है आपका, AB भुजा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंब, तो लंब के जगह पे क्या लिखे, AB। आधार के जगह पे क्या लिखना होगा, BC, तो आधार के जगह पे क्या हो गया, BC। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, tan 60 का मान √3, तो ये हो गया AB/BC। तो AB बराबर क्या हो गया, BC इंटू √3। तो AB बराबर क्या मिल गया आपको, BC इंटू √3, ठीक है। तो BC √3। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या है, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है दूसरा, ABD में। अब जब ABD में आइएगा तो ABD में क्या है, ABD में फिर से tan थीटा लगेगा, तो क्या लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर फिर वही P/B। P का मान कितना है, AB, B का मान कितना है, BD। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये तो हो गया AB। अब BD को हम लिख सकते हैं, BD क्या होगा, B से लेके C तक का डिस्टेंस, फिर C से लेके D तक का डिस्टेंस। देखिए ये जो BD है पूरा है, B से लेके C और C से लेके D, दोनों को अगर जोड़ा जाए तब ना ये बनेगा, क्या बनेगा, BD। अब कोना कोनी गुना करिए, तो ये BC प्लस CD जब 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, BC प्लस CD बराबर AB। अब BC का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन AB का मान आपको पता है, कितना पता है, BC √3। तो ये हो गया BC, और CD का मान पता था कितना, 16, इसका वैल्यू कितना है, √3 BC, मतलब BC √3, ये हो गया BC √3। अब BC वाला को एक साइड ले जाइए, ठीक है, तो ये प्लस में उधर जाएगा, तो 16 बराबर क्या मिला, BC √3 माइनस BC। अब आगे क्या होगा, 16 का 16 हो गया, BC यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो क्या मिल गया, √3 माइनस 1। हमको BC चाहिए तो √3 माइनस 1 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या मिलेगा, 16 बटे √3 माइनस 1 बराबर BC, ठीक है। और उसके बाद गुना करिए, तो 16 इंटू, अब नीचे रूट नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, तो यानी कि √3 माइनस 1, अब गुना किससे होगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, बराबर BC। तो 16 गुना √3 प्लस 1, 16 इंटू √3 प्लस 1 हो गया, और नीचे में वैल्यू क्या मिला, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर ये कितना है, BC। नदी का लंबाई ना पूछा है,
तो 16 इंटू √3 + 1 अब बटे BC यानी 3 घटा 2, 2 से कट जाएगा ये कितना बार में, 8 बार में। तो BC का वैल्यू कितना मिला, BC बराबर 8 √3 + 1, फिर ये किस में था, मीटर में, मीटर में है, तो 8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। वही ब्रिज का लंबाई है, ब्रिज यही ना है, बी और सी, BC तो ब्रिज है। अच्छा, वृक्ष का ऊंचाई निकालने बोला है। हम लोग क्या निकाले हैं, BC निकाले हैं अभी। ठीक है, तो अब वृक्ष का ऊंचाई अगर निकालेंगे तो वृक्ष आपका क्या है, AB, तो AB इंटू √3 करना पड़ेगा। तो अब वृक्ष का ऊंचाई बराबर, वृक्ष की ऊंचाई आपका क्या है, AB, और AB का वैल्यू हम लोग क्या देखे हैं, BC √3। अब BC का वैल्यू कितना मिला है, 8 √3 + 1 इंटू √3। अब √3 को अंदर गुना करिएगा, तो 8 √3 गुना √3 का स्क्वायर मिलेगा क्या, 3, फिर प्लस 1 को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3। इसको और थोड़ा तोड़ना चाहिए, इतना में भी छोड़ सकते हैं, तोड़ने का इच्छा हो और तोड़ दीजिए, तो 8 × 24 + 8 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया वृक्ष का ऊंचाई। फिर आता लिख के लिख देना है कि वृक्ष का ऊंचाई बराबर ये वैल्यू है। ठीक है।